हिसार में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तमाम नेताओं ने एक बार फिर हरियाणा की मनोज सरकार को चेतावनी दी है। साफ ये बात कह दी गई कि वायदा खिलाफी सरकार की तरफ से की गई, इसी वजह से अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तमाम नेता बड़ौदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। इसके अलावा 13 सितंबर की तारीख को जाट आरक्षण शहीदी दिवस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हिसार में किया जाएगा और इसी को लेकर टोटल न्यूज ने अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव राम भगत मलिक से खास बातचीत की। हरियाणा में एक बार फिर उपचुनाव का चुनावी मौसम सामने आने के साथ ही अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तमाम रणनीतिकार आगे की रणनीति तैयार करने पर जुट गए हैं और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव राम भगत मलिक। मलिक साहब, लगातार आप लोग ये बात कहते रहे कि वायदा खिलाफी सरकार की तरफ से कर दी गई, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति सरकार के रवैये के सामने, सरकार के तौर तरीकों के सामने चुप्पी साध चुकी है। अब आरक्षण संघर्ष समिति के तमाम रणनीतिकारों को ये लगता है कि चुप रहना ही बेहतर रहेगा। देखिए, ऐसा है, अभी चुप नहीं बैठे। ये तो कोरोना काल था, 5-6 महीने इसी में निकल गए। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में घूमने का प्रोग्राम, मीटिंगें कर रहे हैं और 13 सितंबर को वो यहाँ आ रहे हैं तो शहीदी दिवस मनाने के लिए। तो उसमें मतलब यही लोगों से पूछा जाएगा कि उनका रवैया क्या है, कैसे वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो सारी बातें मतलब प्रदेश सत्र की मीटिंग करके, राष्ट्रीय सत्र की मीटिंग करके ना उनमें फैसला लिया जाएगा। हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दो टूक में ये सवाल अगर पूछूं कि हुड्डा राज में आप लोग चुनिंदा समय जो है सरकार को देने का काम करते थे, 30 दिन 60 दिन, उसके बाद एक बार फिर से जो है आरक्षण की लड़ाई को लेकर तमाम जो समीक्षा का जो मौका है वो सामने आ जाता था। लेकिन क्या वजह कि मनोहर सरकार में एक बार अगर सामने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, किसी छोटे कार्यक्रम के जरिए सामने आते भी हैं तो एक साल के लिए फिर से गायब हो जाते हो। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि सरकार के सामने अब अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति पूरी तरह पस्त हो चुकी है और सरकार के रवैये के सामने अब टिकने की मजबूरी आरक्षण संघर्ष समिति के नेता जो हैं वो नहीं झेल पा रहे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारा संघर्ष अब भी चालू है और हमारा संघर्ष रुकेगा नहीं। जब तक जाट समाज को न्याय नहीं मिलता तब तक सरकार की हम खिलाफत करते रहेंगे और इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहेंगे। विरुद्ध लड़ाई की आप बात करें तो जहां भी आप भारतीय जनता पार्टी को हराने जाते हैं बीजेपी जीत जाती है। अब एक बार फिर से उपचुनाव सामने है बड़ौदा का, तो ऐसे में आरक्षण संघर्ष समिति का रणनीतिकार क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, रणनीति तो भाई हमारी पहले भी यही थी कि बीजेपी को इसमें सरकार नहीं बनाने देंगे। तो ये 75 पार का नारा लगा रही थी, हर जगह 75 पार 75 पार, उसको हमने 40 पे लेके छोड़ दिया। तो आगे भी हम जो इलेक्शन होगा उसमें बीजेपी का विरोध करेंगे, बिल्कुल खुल के करेंगे। खुलकर बड़ौदा उपचुनाव में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तमाम नेता विरोध करेंगे। लेकिन मुझे यह बताइए कि आखिरी जो समझौता आपका हुआ मनोहर सरकार से साल 2016 में हुआ, 2016 के समझौते में जो शर्तें थी कितनी पूरी की गई और आगे किस तरह की उम्मीद आप लोगों को बची हुई है? देखिए, समझौते में एक तो आरक्षण का मुद्दा था, दूसरा था ये कि भाई जो मुकदमे हैं दर्ज हैं उन पर वो वापस लिए जाएं। तो हमने बीच में चौधरी वीरेंद्र सिंह को इसलिए लिया था कि वो जाट समाज के संबंध रखते हैं तो हमारी मदद करेंगे। पीपी चौधरी कानून मंत्री, केंद्र में कानून मंत्री थे, उनको भी साथ लिया था। तो समझौता सरकार अगर ऐसे वादा खिलाफी करती है तो सरकार हम क्या कर सकते हैं उसमें? चलिए, फिर मैं ये सवाल भी पूछ लूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर आपके समझौते के बीच गारंटर थे तो आखिर गारंटी आप लोगों ने फिर समझने की कोशिश की कि आखिर अगर सरकार की तरफ से गारंटी आप ले रहे थे, समझौता आप करवा रहे थे, तो शर्तें पूरी कब होंगी? देखिए, शर्तें तो यही सरकार ने पूरी करनी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह से बार बार बात हुई कि भाई हमारा समझौता हुआ था और उसमें आपने सारे वायदे किए थे, भाई मुकदमे वापसी की थी और आरक्षण का मुद्दा था। तो हमने 3-4 बार उनसे मुलाकात की है। तो मतलब अब सरकार इस रवैये से मतलब पीछे हट रही है। तो ये SYL का मुद्दा बना दिया सरकार ने, जाट आरक्षण का। तो इसलिए ये लड़ाई हम आगे भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तो साफ तौर से मान लिया जाए कि बड़ौदा उपचुनाव में तमाम जो आरक्षण संघर्ष समिति के नेता हैं वो हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए प्रचार में उतरेंगे, चुनावी मैदान में खुद उतरेंगे। देखिए, सरकार ने जो हमारे साथ धोखाधड़ी करी है उसका मतलब हम तो हमेशा विरोध करते रहेंगे। उसमें जो बड़ौदा उपचुनाव हो,
या और कोई उपचुनाव हो तो उसमें हम सरकार का विरोध करेंगे और हमारा जो कार्यकर्ता है वो बड़ौदा हल्के में भी जाएगा और हराने का काम बीजेपी को करेगा। 13 सितंबर का जो आप शहीदी दिवस मनाते हैं, हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन आप करते हैं, इस बार कहां पर 13 सितंबर का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? देखिए 13 सितंबर जो पहला शहीद हुआ था जाट आरक्षण में सुनील चौहान, तो उसका गांव लाडवा है। इस बार हम लाडवा में मनाने जा रहे हैं और वो प्रदेश स्तर का मनाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में मतलब इतने जो पहले बड़े स्तर पे जो ये शहीदी दिवस मनाया जाता था वो तो हो नहीं सकता। हम छोटे लेवल पे इसको करेंगे, लाडवा में करेंगे। चलिए, दो टूक की बात अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं की तरफ से कही जा रही है कि बड़ौदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो तमाम नेता मैदान में उतारने का काम करेंगे। इसके अलावा वायदा खिलाफी के आरोप सरकार पर लगातार लगाए जा रहे हैं। गारंटी समझौते के दौरान ली गई थी चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से, लेकिन अब उस गारंटी का कोई मतलब जाट नेताओं को समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में तमाम समाज से जुड़े लोगों से इस संवाद को करने की कोशिश की जाएगी, इस समस्या का समाधान उनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर आंदोलन को किस राह पर आगे बढ़ाने की तैयारी वो करेंगे, जनता का कितना सहयोग और समर्थन उन्हें मिल पाएगा, उसी बूते आगे के संघर्ष की राह को तय किया जाएगा। बहरहाल इतना तय कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी का विरोध अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तमाम नेता करते नजर आएंगे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार ब्यूरो।